जी, तो स्टूडेंट्स हमारा आज का पहला टॉपिक है नेस्टिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि आप नाम से देखते हो कि बर्ड्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करने के बाद नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, वैसे तो रहने के लिए। और स्पेशली नेस्ट की जो एक्टिविटीज़ जब एगलिंग हो जाती है तो और डिफरेंट हो जाती हैं। जो नेस्टिंग बिहेवियर है वो मुख्तलिफ बर्ड्स का मुख्तलिफ है। कुछ बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं वो अपने ही स्पीशी मेंबर से थोड़ा हटकर दूर जो है वो नेस्ट बनाते हैं, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्लॉक्स झुंड की सूरत में यानी एक ही दरख्त में पास पास घने जंगलात में पास पास नेस्ट बनाना पसंद करते हैं। अब हम इसमें एक जो पहली डेफिनेशन है वो देख रहे हैं क्लच की। क्लच क्या है? क्लच एक मखसूस एग्स प्रोड्यूस होने की तादाद है किसी एक बर्ड में, और ये हर बर्ड में डिफरेंट होती है। अब मैं इसका आपको मतलब जैसे इंटरनेट से भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये नेस्ट में आप देख रहे हैं एग्स। अब इस वक्त इसमें एक वक्त में जितने एग प्रोडक्शन हुई है ये जो नेस्ट में है इसे हम क्लच कहेंगे, और हर बर्ड की ये डिफरेंट होती है। तो क्लच जो है वो भी वेरी करता है। और फिर इसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, ज़ाहिरी बात है एगलिंग के बाद जो फीमेल बर्ड होती है, मदर बर्ड जो होती है, वो इंक्यूबेशन के पीरियड के लिए तैयार होती है। वो एग्स को अपनी बॉडी हीट से वार्म अप रखती है, उनको दर्जा हरारत जो है वो मेंटेन करती है, ताकि जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता रहे। और जैसे ही डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो ख़त्म होता है तो फिर एगशेल को तोड़कर तो बेबी बर्ड्स जो है वो दुनिया में आ जाते हैं। जो इंक्यूबेशन का आप देख रहे हो कि दर्जा हरारत है वो इन्होंने यहाँ बताया 33 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, यानी कि ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बर्ड और द स्पीशी ऑफ द बर्ड। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि जब क्लच जो है यानी एक क्लच में जितने भी एग्स होंगे उनको जो फीमेल बेबी बर्ड है वो सॉरी फीमेल बर्ड है वो उसको इंक्यूबेट करता है, तो वो अपने जिस्म पर कुछ बर्ड्स ऐसे हैं एक पैच रखते हैं जहाँ पर फैदर्स नहीं होते, और वहाँ से डायरेक्ट हीट जो है वो एग्स तक पहुँचती है, उसको कहते हैं ब्रूड पैच। तो ये मैं आपको इंटरनेट पर इसकी डायग्राम है, एक आपकी बुक में भी डायग्राम है, लेकिन मैं आपको इंटरनेट पर से दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये जो सर्कल सा आप देख रहे हैं वेंट्रल साइड पर बर्ड के, ये ब्रूड पैच है जहाँ पर फैदर्स नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो वार्मथ होती है वो फीमेल बर्ड एग्स को पहुँचाती है, ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए जो दर्जा हरारत रिक्वायर्ड है वो मखसूस दिनों के लिए जितना भी इंक्यूबेशन का टाइम है वो मुहैया किया जा सके। अच्छा, अब उसके बाद ये भी वेरी करता है कि कितने दिनों की इंक्यूबेशन होगी, कितना दर्जा हरारत चाहिए होगा। फिर जनाब जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है तो जो बेबी बर्ड होता है अब उसने अपनी चोंच में उसके कैराटिन प्रोटीन के जो छोटे से दांत होते हैं और बीक जो होती है उसकी मदद से वो जनाब क्या करता है कि आपने मेरे साथ पढ़ा था कि एग के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको थोड़ा सा तोड़ता है और एग की साइड पर एक खाली जगह होती है जिसे हम एयर सेल कहते हैं, तो उसको खोलता है और वहाँ मौजूद जो हवा होती है उससे अपने लंग्स को भर लेता है, ताकि वो एक दफ़ा उसकी एक एक्सरसाइज हो जाए सांस लेने की। क्योंकि जब तक वो ज़ाहिरी बात है एग के अंदर था तो उस तरह से उसके लंग्स इन्फ्लेट वगैरह नहीं हो रहे होते, बट वो इन्फ्लेट करता है ताकि वो ब्रीदिंग सीख लेता है। और फिर वो पैकिंग यानी बीक से बार बार चोंच से बार बार मारकर एग शेल को तोड़ता है और फिर जो है वो अंडे से बाहर आ जाता है। तो जनाब अब इसके लिए भी हम थोड़ी सी पिक्चर्स देख लें जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये चिकन के एग की जो है डायग्राम है, और ये भी और ज़्यादा क्लियर है। ये देखें, यहाँ पर आपको यहाँ ये एयर सेल नज़र आ रहा है, ये तो एयर सेल, और ये जो शेल मेम्ब्रेन है इसको शेल मेम्ब्रेन को तोड़कर तो यहाँ एयर सेल में मौजूद जो हवा होती है उससे बेबी बर्ड अपने लंग्स को इन्फ्लेट कर लेता है, और फिर जो थोड़ा मोटा टफ थिक जो है शेल उसको तोड़कर तो फिर जो है वो हम कहेंगे कि बेबी बर्ड दुनिया में वजूद में आ गया। अच्छा, अब ये जो बर्ड्स अब आ गए हैं हैचिंग के बाद दुनिया में एगशेल से बाहर आ गए हैं, इनको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें बाहर से कि दिखने में कैसे हैं और इनकी क्या सिचुएशन है उस वक्त, तो इनको हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। एक है ऑल्ट्रीशियल
यहाँ पर बोल्ड होकर लिखा हुआ है, और एक है प्रिकॉशियल। अल्ट्रीशियल वो बेबी बर्ड्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही आप कहें कि वीक होते हैं, उनके जिस्म पर फेदर्स नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं, उन्हें नेकेड कहा जाता है। हेल्पलेस होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, और जो मदर बर्ड होती है उसको उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत वीक होते हैं, और वो अपनी जिस्म की हरारत से उसको एंडोथर्मिक जो रेगुलेशन है, उसकी जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो करती है, उसको गर्म रखने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर इसने यहाँ पर एग्जांपल दी है अमेरिकन रॉबिन्स की। ये आम नाम है एक बर्ड का जिसका जो वेट है 4 to 6 ग्राम होता है, लेकिन 13-14 दिनों के बाद जब मदर उसको फीड करती रहती है, खुराक ला कर उसकी चोंच में देती रहती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो जाता है और उसका वेट भी बढ़ जाता है, जो कि 57 ग्राम हो जाता है। अच्छा जी, अब हमारी जो दूसरी टाइप है वो है प्रिकॉशियल बर्ड्स की। ये आपको नज़र आ रही होगी। तो प्रिकॉशियल बर्ड्स होते हैं ये जनाब, इनके जिस्म पर डाउन फेदर्स भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, वेट भी ठीक होता है, खुद से जो है खुराक ढूंढने की कोशिश भी कर सकते हैं, सीखने की तरफ भी जल्दी आ जाते हैं। तो ये एक्टिव होते हैं, रन भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, और नेकेड भी नहीं होते। तो ये एक वाज़ह डिफरेंस है दोनों तरह के बर्ड्स का कि पैदाइश के बाद इनकी क्या हालत होगी। अब ये मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहूँगी। ये देखें, प्रिकॉशियल बर्ड ये 1 डे ओल्ड है। आप देख रहे हैं कि साइज़ खासा बड़ा है, जिस्म पर अच्छे भली तादाद में आपको फेदर्स भी नज़र आ रहे हैं, एक्टिव है। और जो अल्ट्रीशियल बर्ड है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नेकेड है, बहुत ही कम ना होने के बराबर उसके जिस्म पे फेदर्स हैं, इनएक्टिव है और वीक है। कुछ जो बर्ड्स होते हैं जब तक अभी एग में से हैचिंग का प्रोसेस नहीं हुआ था तो वो क्लच के ऊपर पानी लाकर फेंकते हैं, नेस्ट को साफ वगैरह रखते हैं, इस तरह का बिहेवियर भी नोट किया गया है। और जब हैचिंग हो जाती है, बेबी बर्ड्स जो हैं वो अंडे से बाहर आ जाते हैं, तो फिर अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि ये जो पेरेंट बर्ड्स हैं इन्होंने अपने बेबी बर्ड्स को लाकर खुराक देनी है। तो ये खुराक लाएंगे, कैटरपिलर्स वगैरह, जो भी बर्ड जिसकी भी जो भी खुराक है उसको लाएंगे, उसको थोड़ा बहुत तोड़ेंगे, और जो बेबी बर्ड्स अभी शेल से बाहर निकल आए हैं उनकी बीक में देंगे। अब जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं उनके भी जो है सिग्नल्स होते हैं, वो मखसूस तरीके से बोलते हैं, जिन्हें हम कहेंगे कि ये जी वोकल सिग्नल्स हैं। और जनाब कलर पैटर्न्स, उनकी बिल यानी कि चोंच पे भी मखसूस रंग होते हैं। इसके अलावा जो पैदा होने वाले बेबी बर्ड्स हैं उनके भी आप देखोगे कि उनकी चोंच मुंह मुसलसल खुलती रहेगी, वो भी मखसूस आवाज़ों में बोलते रहेंगे। इसके अलावा वो पेरेंट्स की अटेंशन जो है वो हासिल करने के लिए उनके जो मुँह के आसपास के जो थोड़े बहुत फैदर्स पाए जाते हैं वो बड़े ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो ये एक मैंने पिक्चर और जो है वो आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि कलर पैटर्न्स कैसे हैं ये बेबी बर्ड्स के पास, और ये अभी बहुत कम ना होने के बराबर इनके जिस्म पर फेदर्स हैं। और ये जो मदर बर्ड है ये कोई खुराक पकड़ कर लाई है, उसको चोंच में दबाए बैठी है और इसको ये तोड़ेगी। समटाइम्स जो मदर बर्ड होती हैं, पेरेंट बर्ड होते हैं, वो खुराक को निगल लेते हैं, उसको रिग्रुजिटेट दोबारा चबाते रहते हैं, तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा टुकड़ों में तकसीम करके, तो फिर बेबी बर्ड्स को वो फीड करते हैं। उसके बाद ये बर्ड्स जो है आहिस्ता आहिस्ता, जो अल्ट्रीशियल बर्ड है ज़ाहिरी बात है वो तो कुछ दिन लेगा, उसके जिस्म पर फेदर्स आने लग जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएगा, वेट गेन करेगा, और फिर जो है उनको फ्लाइट सिखाई जाती है और फिर वो नेस्ट से निकलते हैं। प्रिकॉशियल बर्ड्स तो ज़ाहिरी बात है क्योंकि उनकी सिचुएशन अल्ट्रीशियल के मुकाबले में बेहतर होती है, तो वो पहले ही ये फिनोमिनन कर लेते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो जितनी भी लाइफ स्पैन यानी ज़िंदगी का जो दौरान हयात है, यानी कि कितनी उम्र है एवरेज, तो यहाँ जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 50% जो एग्स हैं हर साल जितने भी जो बर्ड्स हैं वो ले करते हैं। ज़ाहिरी बात है कि उनमें से कुछ एग्स जो हैं वो डेवलप नहीं भी कर पाते, तो बर्ड्स जो हैं वो उन एग्स की पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं ताकि एग मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के साथ स्टिक ना हो, एम्ब्रियो जो है वो मुसलसल उसके अंदर सही से डेवलपमेंट हो। जितने भी जो बर्ड्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो फिर फ्लाइट सीख लेते हैं, नेस्ट छोड़ देते हैं और फिर उनकी अपनी रेगुलर लाइफ होती है, तो हमें पता ही है। अगर लेकिन हम कंपैरिजन करें बर्ड्स का कैप्टिविटी में, यानी अगर हमने उनको कैद में रखा हुआ है, नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रखा हुआ,
तो देखा है गया कि कैप्टिविटी में बर्ड्स ज़्यादा ज़िंदगी जी लेते हैं, लाइफ स्पैन जैसे कि यहाँ बताया गया है 10 से 20 साल भी हो जाता है। अब इन्होंने एक अमेरिकन रॉबिन बर्ड की मिसाल दी है जो कि 1.3 ईयर्स जिसके बारे में माना गया कि उसकी ये एवरेज एज है। और इसके अलावा ब्लैक कैप जो चिकैडी है, ये भी कॉमन नेम है एक बर्ड का, इसकी जो एवरेज एज है वो 1 साल से कम है। मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, मोर्टेलिटी जो है वो भी डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का वेदर था। हार्श वेदर था तो वो बर्ड्स के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा इनके पोटेंशियल प्रेडेटर्स भी हर जगह मौजूद हैं, जैसे कि ये कार्निवोर्स हैं, ये भी बर्ड्स को बहुत खाना पसंद करते हैं। तो कार्निवोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। शेल्टर की प्रॉब्लम है, मौसम की प्रॉब्लम है, इन सारी बातों की वजह से जो बर्ड्स की दौरान हयात है वो डिफ़र करती रहती है। बट कैप्टिविटी में ये देखा गया कि ज़्यादा होती है।